नमस्कार। चलिए हम लोग आज देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉपिक डाल लेते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, तो ये हमारे कक्षा 8 के मैथ के दूसरे पाठ में ये दिया है, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में जो है तो वन वेरिएबल दिया है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, या फिर जो भी ना हो। तो इसमें क्या करना होता है कि हमको देखना है पहले कि एक चर क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग पहले दो तीन चीज़ देखेंगे, चर क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण क्या होता है और चर क्या होता है। तो इसको पढ़ने के लिए एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग कुछ शब्दों को पहले पहचानेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर हम लोग इसको समझें तो क्या होता है, चर जिसमें ए बी सी डी, ठीक ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये कुछ भी दिया हो तो उसको हम लोग चर बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ अगर कोई अंक भी है तो उसको भी हम लोग चर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 4x है तो ये भी हमारा चर में आएगा। अचर क्या होता है, अचर मतलब हम लोग गिनती जिसकी हम लोग गणना करते हैं उसको हम लोग अचर बोलते हैं। ठीक है, यानी 1 2 3 ये सब जो दिया गया है ये हमारे अचर हैं। ठीक है, आपको चर और अचर क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, एक होता है बीजीय व्यंजक। ठीक ना, अब देख लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। क्योंकि हम लोग को अगर ये पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण तो पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना चाहिए। फिर अगर कॉन्सेप्ट पूरे पता हो जाएंगे तो हम लोग आसानी से आगे पढ़ लेंगे। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक जो जब होता है इसके बारे में जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि ये देखिए हमारा क्या है कि 5x है, 2x माइनस 3 है, 3x प्लस वाई है। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन सबको हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। यानी क्या है, इसको बोलेंगे कि आप ये हमारा चर है, हाँ चर है, लेकिन इसको हम लोग व्यंजक भी बोलते हैं। ठीक है ना, बीजीय व्यंजक यानी बीजगणितीय रूप में है, जिसमें बीजगणितीय मतलब जिसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब दिया गया हो। व्यंजक मतलब उन सबसे मिल करके जो हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। ये हमारा बीजीय व्यंजक है, ये हमारा बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक के बाद आता है समीकरण। अब समीकरण क्या होता है, तो जब हम लोग समीकरण देखेंगे तो समीकरण में हमारा दो तीन चीज़ होना चाहिए। समीकरण में होने चाहिए चर होने चाहिए, चर के साथ अगर अचर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई नहीं। ठीक है, चर होना चाहिए और इसमें समता का चिन्ह होना चाहिए, और एक अचर भी रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अचर रहे, लेकिन चर और समता का चिन्ह होना चाहिए। समता मतलब समानता, यानी बराबर का चिन्ह होगा तब उसको हम लोग समीकरण बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं आप लोगों की किताब में से ही, यहाँ पर 5x बराबर 25। यहाँ देखिए ये जो हमारा दिया गया है ये चर हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा समता का चिन्ह है, और हमारा 25 जो है ये अचर है। ठीक है, अगला हम लोग उदाहरण देखें तो अगला उदाहरण हम लोग क्या ले लेंगे, 2x माइनस 3 प्लस बराबर वाई। 2x माइनस 3 बराबर वाई, तो इसमें अब बताना है क्या है, ये हमारा 2x क्या है, 2x हमारा जो है चर है, 3 क्या है अचर है, ये क्या है ये भी हमारा अचर है। ठीक है, तो माइनस का जो चिन्ह दिया गया है यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस ही रहेगा, ये अचर है ये भी अचर है, और ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर। बराबर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारा हो जाता है कि यहाँ पर समता का चिन्ह है, क्या है समता का चिन्ह है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखे, इसमें हम लोग चर देखे, अचर देखे, बीजीय व्यंजक देखे और समीकरण देख चुके हैं। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को लिया जाए, यानी 2x माइनस 3 बराबर 9, ठीक ना, अगर यही चीज़ लिया जाए तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, चर पढ़ लिए, अचर पढ़ लिए और समता पढ़ लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें और कुछ हमको मिलता है इस समीकरण में, ये वाला चीज़, यानी हमारे जो राइट साइड होता है ये है, हमारे लेफ्ट साइड ये है, यानी आपके सामने जो प्रस्तुत है दाहिने साइड में उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, यानी राइट हैंड साइड, और जो बाएं साइड है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा रहेगा बराबर के बाएं साइड का लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के दाहिने साइड का राइट हैंड साइड। ये चिन्ह हमारा किसका है? समता का है। ये हमारा क्या है? ये हमारा चर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अचर है। तो ये बेसिक चीज़ है जिसको हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण तो सबसे पहला चीज़ तो आता है कि इसके बारे में कुछ जो हमारे शब्द हैं तो शब्द हम लोग समझें, ठीक ना, क्योंकि अगर शब्द हम लोग को नहीं पता होगा तो हम लोग कुछ भी करें इसको हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहला चीज़ होता है क्या? हम लोग जो इसके बेसिक शब्द हैं उसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 2-3 चीज़ दिया गया है आपके बुक में। जब आप लोग बुक पढ़ेंगे, हम लोग दिखाते हैं अभी आपको बुक। देखिए यहाँ पर बुक में आप यही चीज़ दिया गया है, यहाँ पर चर है, ये हमारा समता है, ये अचर है, ये भी अचर है, और ये पूरे को क्या क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। ये हमारा क्या है? बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा क्या है? दायां पक्ष। इसमें यही चीज़ दिया गया है। अब इसमें हमको संक्षिप्त रूप में यहाँ दोहराने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऐसे समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं कौन? जिनमें केवल एक चर वाले व्यंजक हों। यानी एक चर वाले व्यंजक के बारे में क्या बात किया जा रहा है? जिसकी घात एक हो, ठीक ना, जिसकी अधिकतम घात क्या हो? एक हो। यहाँ पर हमको इसकी घात में कुछ नहीं दिख रहा है, यानी एक चर है, यानी सिर्फ यहाँ पर x है। अगर दो चर होता, जो दो चर का मतलब क्या होता है? जैसे एक x हो गया और दूसरा भी सेम x हो, यानी x 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? x स्क्वायर, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है? एक बीजीय समीकरण में चरों को प्रयोग करते हुए एक समता होती है। ये देखिए बीजीय व्यंजक जो समीकरण हमारा दिया गया है, इसमें चरों का प्रयोग करते हुए एक समता होती है। इनमें एक समता का चिन्ह होता है। इस समता के बाईं ओर का व्यंजक लेफ्ट हैंड साइड और दाईं ओर का व्यंजक जो होता है राइट हैंड साइड, यानी RHS इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो बी नंबर बोल रहा है क्या? एक समीकरण के बाएं पक्ष में व्यंजक का मान दाएं पक्ष में व्यंजक के मान के बराबर होता है। यानी क्या बोल रहा है? दोनों पक्ष का मान हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे एक पक्ष ए हो गया, एक पक्ष ए हो गया, तो ऐसा हमको कुछ रखना है x के वैल्यू के साथ कि हमारा दोनों पक्ष क्या है? हमारा बराबर है। जैसे देखिए यहाँ पर 5 बोल रहा है, अगर हम 5 यहाँ रख देते हैं तो 5 दूना 10 - 3 बराबर 7 बराबर 7। तो क्या हो गया कि व्यंजक के मान बराबर होते हैं। ऐसा चर कि कुछ मानों के लिए ही संभव होते हैं, और चर ऐसे मानों के लिए चर के हल कहते हैं। यानी अगर मान सही हो गया तो हमारा उसको क्या बोलेंगे? चर का ये हमारा हल है। अगला क्या बोल रहा है? किसी समीकरण का हल कैसे ज्ञात करें? तो इसको ज्ञात करने के लिए मान लीजिए ये समीकरण है, इसका हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? हम मानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्ष तुला के पलड़े के समान संतुलन में है। हम लोग अगर इसका नहीं भी मालूम है x बराबर 5, तो हम लोग मानते हैं कि दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि बराबर के चिन्ह का इधर का और उधर का दोनों चिन्ह हमारे जो पक्ष होते हैं वो बराबर होते हैं। अतः हम समीकरण के दोनों पक्षों को एक जैसे ही गणितीय संक्रिया करते हैं। अब हम लोग इसकी भी संक्रिया और इसकी भी एक जैसे संक्रिया करेंगे, चाहे हम लोग इधर से करें चाहे हम लोग इधर से करें, ठीक है। जिसमें समीकरण का संतुलन बना रहता है, बिगड़ता नहीं है, लेकिन समीकरण सरल अधिक सरल होता जाता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे तो और सरल होता जाएगा। इस प्रकार कुछ चरणों के बाद समीकरण का हल हमको मिल जाता है। जैसे इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे, ठीक है। चलिए हम लोग पहले इसी को आपको करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने एक हमको समीकरण मिल रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा समीकरण है, ठीक है, समीकरण। अब इस समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं, मैं इसको पहले एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, फिर आप लोगों के एकदम बढ़िया विस्तृत रूप में इसको बताऊँगा। तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी दूंगा, बहुत ज़्यादा अभी नहीं दूंगा। तो इसमें देखिए क्या होगा। पहले ये हमारा जो क्या है, ये हमारा क्या है? चर है। ये हमारा अचर है, ये हमारा अचर है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर पहले लिखेंगे हल या सॉल्व, जो भी आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं तो उसको समझ लीजिए। अब इसके क्या है? 2x है, 2x हम लोग लिख लेते हैं बराबर। यहाँ क्या है? 7 है तो 7 लिखिए। यहाँ क्या है? -3 है, तो -3 जब उधर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा और माइनस का चिन्ह बदल करके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस हो गया। 3 जो दिया है 3 रहेगा ही। तो अब हमारा कर लीजिए 2x बराबर 7 3 कितना होता है? 10 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर दिस मीन का चिन्ह लगा दीजिए। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए 2x है तो हम लोग एक x को यहाँ रखेंगे। 2x है, एक x जब हमारे एक गुणे में है, चिन्ह आपको कुछ नहीं दिया, यहाँ डॉट मल्टीप्लिकेशन रहता है। मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एक डॉट मल्टीप्लिकेशन, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर डॉट हम लोग मान करके चलते हैं, और यहाँ पर क्या है? 10 हो गया, और बटे में ये जो 2 हटा है तो इसके बटे में आ जाएगा 2। इसको जब हम लोग काट देंगे तो x बराबर 5, ठीक है। तो ये हम नॉर्मली जैसा कि आप सभी अगर पहले पढ़े होंगे तो पता होगा कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें तो हम एकदम आपको बेसिक चीज़ बताए हैं कि पहली चीज़ कि एक्स चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं,
और उसके बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारे चर हो गए, ये हमारे अचर होते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें चर और अचर दोनों हों, यानी ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। व्यंजक मतलब जिसमें चर और अचर दोनों उपस्थित हों, है। समीकरण, ये हमारे समीकरण में क्या होता है, इसको हम चर भी बोल सकते हैं, लेकिन चर सिंपल भाषा में ये हमारा चर होता है, लेकिन ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया ये सब। ठीक है, समीकरण जो होता है, समीकरण में क्या क्या होता है, चर होता है, अचर होता है, समता का चिन्ह होता है। ठीक है, चर हो गया, अचर हो गया, और यहाँ पर अचर और समता का बीच में चिन्ह दिया गया है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, समीकरण में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे जो वीडियो में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लिए हैं, यानी किसके बारे में, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम, जो भी हो, तो आप लोग को एक बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके दो पाठ के जो उदाहरण हैं, लेकिन इससे पहले आपको उदाहरण में इस वीडियो में ही आपको दिखा दूँ, जिससे अगले पाठ में हम लोग 2.1 लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आपका देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है उदाहरण का पहला प्रश्न दिया है 2x - 3 बराबर x + 2। ये हमारा दिया गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको यहाँ पर हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो हमारे एक समान है, x एक समान है, और ये हमारे चर हो गए, और ये हमारे अचर। तो चर को एक साइड कर लेते हैं और अचर को एक साइड कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2x हो गया, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो x हो गया, बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, क्योंकि हमको इसको इधर लाना है और इसको हम लोग को इधर ले जाना है। 2 हमारा था जहाँ पर, उसको रहने दीजिए। और इसके बाद क्या हो गया, ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, 2x में एक x को घटा देंगे, यानी मान लीजिए आपके पास 2 x है, यानी 2 गाय हैं, और एक गाय अगर चली जाती है तो कितनी गाय बचती है, एक गाय बचती है। और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमारा 5 आता है, यानी x का वैल्यू हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे। इसमें 2-3 तरीके से आपको किताब में सॉल्व किया गया होगा कि दोनों पक्षों में a घटाते हैं, o घटाते हैं तो बराबर आ जाएगा। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 5x + 7/2 बराबर 3/2 x - 14, ये हमारा दिया गया है। इसमें हम लोग को क्या करना होगा, पहले इसमें हमको एलसीएम निकालना होगा। बट्टे में 1 कर लेते हैं, बट्टे में 1 कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बट्टे में नहीं, हम लोग सॉल्व, मतलब ये हमारा क्वेश्चन क्या, हम यहीं से सॉल्व ही कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा देखिए। अब ये क्या करते हैं, जो ये हमारा क्या हो गया, हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड या जो राइट हैंड साइड है, इसके पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, एक एक साइड को। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले एलसीएम कर लेते हैं। 2 तरीके से इसको करेंगे हम लोग, यहाँ पर कहें तो हम दोनों तरीके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कि आप इसको किस किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सामान्य मेथड जो होता है उसके तरीके मैं करता हूँ। चाहे क्या कर सकते हैं इसमें, चाहे चर को एक साइड कर लें, चर को एक साइड करके सॉल्व कर लें, या फिर क्या कर सकते हैं कि ऐसे ही एक एक साइड का ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जब एलसीएम लेते हैं 2 और 1 का, तो एलसीएम 2 आता है। 1 के साथ 2 को भाग करेंगे तो हमारा 2 बचेगा, और 2 का ये जो ऊपर वाला है 5x × 2 + 7 × 1, ऐसे इसको कर लेते हैं। इसमें हमारा 2 हो गया, एलसीएम निकला 2 और इसका, तो हमारा 2 यहाँ पर आ गया, और 2 के साथ इसको भाग करेंगे, 1 आ गया। 1 × 3x - 14 है तो 14 लिखिए, 1 के साथ इसको भाग करिए तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, जिसमें इनका चिन्ह लगा लीजिए। अब यहाँ पर इसको देखिए, 5 दूना क्या हो गया, 5 दूना 10x प्लस ये हमारा 7 हो गया, बट्टे क्या है 2 है, बराबर ये हमारा 3x - 14 दूना 28 हो गया, बट्टे 2 हो गया। अब देखिए आप लोग जब देखेंगे क्या है कि इसको जब इधर साइड लेकर के जाएंगे, इधर साइड, तो ये हमारा, इसको हम लोग काट भी सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं, चाहे नीचे से ही काट सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो काट देंगे। जैसे मान लीजिए नहीं ले जाते, 1 को भर उधर ले जाते हैं, यहाँ करेंगे 2 आ जाएगा, ए तो हमारा कट जाएगा। हर में अगर सेम संख्या है तो उसको हम लोग काट भी सकते हैं, काट दीजिए। 10x + 7 बराबर 3x - 28, सॉल्व करिए, इसको इधर लाइए। 10x - 3x बराबर -28 - 7, सॉल्व करिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7x, ये हमारा क्या हो जाएगा 35 -35, x है -35/7,
7 × 35, यानी इसका मतलब क्या हो गया, x का बराबर -5। तो हमारा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से मिलते हैं एक नए वीडियो में, उसमें हम लोग 2.1 पूरा कवर करेंगे और आगे भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।